हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग भाई। और आज वर्क पावर एनर्जी में अपन इक्विलिब्रियम जो होता है उसको पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, है ना। स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल तीनों इक्विलिब्रियम अपन पढ़ेंगे और इक्विलिब्रियम के बेसिक से अपन स्टार्ट करेंगे। ये वर्क पावर एनर्जी का यार बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और बहुत हंसी मजाक वाला पार्ट भी है। इसको मैं आपको ऐसे समझाऊंगा आप जिंदगी भर भी नहीं भूल पाओगे। आपकी याददाश्त भी अगर चलेगी ना किसी कारणवश, ऐसा होना नहीं चाहिए, तो भी आपको ये याद रहेगा सर ने कैसे पढ़ाया था, गारंटी है ये, है ना। बहुत मजेदार टॉपिक है ये, इसको अपन ने मजेदार बना दिया है। शुरू में मैथमेटिकल थोड़ा सा पढ़ेंगे, डेफिनेशन इक्विलिब्रियम एक्चुअली कहते किसको है, ठीक है ना। बच्चों के मन में बहुत कंफ्यूजन होता है इक्विलिब्रियम को लेकर, लेकिन यार सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? किसी भी पार्टिकल की कोई सी भी पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन बोली जाएगी जब 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 सिर्फ एक चीज होगी, क्या? जब उसके ऊपर एफ नेट जीरो होगी। तो भाई बॉडी सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन एफ नेट इक्वल टू जीरो। एफ नेट जीरो होनी चाहिए, नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाएगी वो। भाई काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है इस एग्जांपल में। मान लो एक बॉडी है जो कि 3 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। बताओ 3 मीटर पर सेकंड से चुपचाप सीधी सीधी चल रही है, ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? यस, ये इक्विलिब्रियम में। बच्चे इसका नो करते थे आंसर, ईमानदारी से बोलो नो करते थे ना पहले आंसर इसका। भैया ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में शॉर्ट फॉर्म इसका इस तरह से यूज करूंगा, ई क्यू ऊपर एम, ये अपन यूज कर रहे हैं शॉर्ट फॉर्म। इक्विलिब्रियम में है ये क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। बस आप तो एक चीज चेक करा करो, नेट फोर्स जीरो है क्या? अगर ये है तो भाई ये इक्विलिब्रियम में है। कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई सी बॉडी चल रही है ना अगर, तो भैया वो इक्विलिब्रियम में है। कोई सी बॉडी रेस्ट पर है तो वो तो इक्विलिब्रियम में है ही सही, रेस्ट पे पड़ी हुई है, रेस्ट पे पड़ी हुई है। जैसे गाय का गोबर नहीं होता, एक बार गिरा वहीं का वहीं पड़ा रहता है वो, बस इक्विलिब्रियम में आ जाता गिरने के बाद, है ना। ठीक है, तो रेस्ट पे पड़ी हुई बॉडी है, इक्विलिब्रियम में है। कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है बॉडी, इक्विलिब्रियम में है। नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, नेट एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। कुल मिला के बात ये है, उस समय बॉडी को इक्विलिब्रियम में बोला जाता है। बस अब आपको इधर उधर दिमाग नहीं लगाना, बस ये चेक करना है नेट फोर्स जीरो है कि नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, है ना, फोर्स माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है। एफ नेट जीरो इक्विलिब्रियम पे होती है, इसका मतलब डी यू बाई डी एक्स जीरो होता है इक्विलिब्रियम पे। ये और ध्यान रख लो, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन अगर एक्स में पार्टिकल चल रहा है तो एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। एफ नेट तो जीरो होती है ही सही। पोटेंशियल एनर्जी में भी कई बार सवाल आ जाते हैं कि बताओ इक्विलिब्रियम पोजीशन बताओ। जैसे मैं आपसे पूछूं, मान लो एफ की वैल्यू है से 3 माइनस एक्स। एफ की वैल्यू, एक पार्टिकल एक्स एक्सिस पे चल रहा है, उसके ऊपर नेट फोर्स लग रही है 3 माइनस एक्स। इक्विलिब्रियम पोजीशन बताओ, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन बताओ। सर सिंपल, इससे सिंपल सवाल तो सर नर्सरी में भी नहीं पूछा गया होगा हमसे। भाई जब एफ नेट जीरो हो जाए विच इज 3 माइनस एक्स, तो जब x की वैल्यू 3 हो जाएगी, ये जब x 3 पर पहुंचेगा तो एफ नेट जीरो हो जाएगी उसके ऊपर में, तब उसकी वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। एफ नेट जब 3 माइनस एक्स है तो जब x इक्वल टू 3 पर पार्टिकल होगा तब उसकी वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी x इक्वल टू 3। सर x इक्वल टू 2 डालें तो 3 माइनस 2 एफ नेट 1, नहीं तब फोर्स जीरो नहीं है। 4 डालें -1, नहीं है, तो x इक्वल टू 3 ही इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो जब भी इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालने को आ जाए एफ नेट जीरो कर दो। आ गए हो समझ में सर? आ गए हो समझ में? वर्क एनर्जी पावर चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट है बच्चों आपके पास में। इसके पहले पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, लेक्चर नंबर 1 से पूरा एंड तक, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये है ना, स्कूल में भी आता है, ये जेई में भी आता है, नीट में भी आता है, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिसको फॉर्मूला याद होता है वो झटाक से आंसर दे देता है, जिसको याद नहीं होता उसको झटके लगते रहते हैं, ठीक है। तो यार पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस गिवन बाय दिस x²/2 माइनस 3x। फाइंड इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालनी है इसकी। सर u गिवन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अभी आपको सिखाया एट इक्विलिब्रियम पोजीशन du/dx, इसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो du/dx करो,
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो 2x, 2 डिवीजन में, ठीक है सटाक, माइनस का माइनस, 3x का डिफरेंशिएशन 3 बाहर आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, तो x माइनस 3 ये हो गया x माइनस 3 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। लो भाई साहब, तो x इक्वल टू 3 इज अवर आंसर। x इक्वल टू 3 पर इक्विलिब्रियम पोजीशन है पार्टिकल की। ठीक है, ये पिछले वाला सवाल को अलग तरीके से पूछ लिया मैंने। डी बाई डी एक्स एक्स माइनस 3 आ रहा है, फोर्स आएगी इसका नेगेटिव 3 माइनस एक्स 0, x इक्वल टू 3। दोनों सेम क्वेश्चन थे, दिस क्वेश्चन या फिर f इक्वल टू 3 माइनस एक्स, दोनों सेम क्वेश्चन है। f इज माइनस डी बाई डी एक्स, वो 0 के बराबर, तो डी बाई डी एक्स भी 0 के बराबर। आ गए हो सर समझ में। चलो ये तो काम तमाम हो गया। अब देखो, अब अपन 3 तरीके के इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, 3 तरीके के इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हैं। इसका यूज अगले बाकी चैप्टर्स में भी आता है। कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम पहचानो। 3 तरह के इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हैं। पहला इक्विलिब्रियम है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा इक्विलिब्रियम है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तीसरा इक्विलिब्रियम है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तीनों इक्विलिब्रियम है, मतलब तीनों केसेस में एफ नेट तो 0 होने ही वाली है। तीनों इक्विलिब्रियम के टाइप है भैया, तो इक्विलिब्रियम तो है ही सही, तभी तो किसी टाइप का होगा। आप कैसे इंसान हो, अच्छे इंसान हो, बुरे इंसान हो या न्यूट्रल इंसान हो, मानो भाई, पर आप इंसान तो हो। अच्छा बुरा न्यूट्रल होने के लिए आपको इंसान होना जरूरी है ना। सर मैं तो बंदर हूं, अबे बंदर की बात नहीं हो रही, इंसान की 3 क्वालिटी, पर उसके लिए इंसान होना जरूरी है। तो तीनों केसेस में इक्विलिब्रियम होना जरूरी है। अब देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम से पढ़ते हैं अपन। स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल देखते हैं। तो पहले डेफिनेशन देखो। और सर इतनी बड़ी डेफिनेशन कौन पढ़ेगा, आप तो फिजिक्स की फील्ड दिलाने वाले हो। चलो डेफिनेशन भूलो, अभी डेफिनेशन लिखवाना भी जरूरी है। देखो यार, अपन तो डायग्राम से विजुलाइज करके समझते हैं। एक कटोरा है, कटोरे में बॉल पड़ी हुई है नीचे ही नीचे। एक कटोरा लिया आपने, घर वाले कटोरा देके भेज देंगे अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो। सर फिर बेइज्जती, आपकी इज्जत ही नहीं है, इज्जत तो कमानी है। ये बॉल मैंने यहां पर रख दी, बताओ बॉल इक्विलिब्रियम में है क्या? यस, पड़ी हुई है, एफ नेट 0 है, कहीं नहीं जा रही, रेस्ट पे पड़ी हुई है। यस, दिस बॉल इज इन इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जरा उसको विजुलाइज करके देखो। अगर मैं इस बॉल को साइड में सरका दूं थोड़ा सा, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, देखो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी कि नहीं थी? ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, मैंने इसको थोड़ा सा साइड में सरका दिया। आप कटोरे में बॉल को साइड में सरका के छोड़ दो, ये बॉल देखो वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आ जाएगी। वापस से देखो, इस बॉल को मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस करा साइड में, इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटाया, छोड़ा, तो अगर वो बॉल वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आ रही है तो वो पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं अपन जरा। स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं जब पार्टिकल को थोड़ा सा सरकाएं। इट इज एन इक्विलिब्रियम वेयर ऑन स्लाइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। जेई नीट और ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, पर स्कूल वाले हो सकता है डेफिनेशन कभी कभार लिखवा ले, वहां तक काम किए, बाकी समझ में आ गया तो डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपने अगर इसका चेक क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम का, आपने अगर साइड में सरकाया तो वो वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आनी चाहिए। किधर भी सरका के देख लो, आपने इधर सरकाया तो इधर आएगी, ये आपने इधर सरकाया तो ये इधर आएगी, तो थोड़ा सा साइड में सरकाया वापस वो उधर ही भागती है। जहां भी मैं जाती हूं वहीं चले आते हो। नहीं, ये गाना सही नहीं है। हाँ, ये गाना सही है। आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, क्यों ऐसे तुम देखते हो बेसब्रों की तरह, क्या मेरे दीवाने हो। हाँ हाँ हाँ, तो भैया आगे पीछे डोलते हो भंवरे की तरह। ये भंवरा है, इसको इधर सरकाया, ये मतलब फूल है, और ये भंवरा है, इधर सरकाया इधर आ जाएगा, इधर सरकाया इधर आ जाएगा। आपको मैं ऐसे समझाता हूँ, एक बच्चा कह रहा था समझ में नहीं आया मेरे को, है ना, मैं पढ़ा रहा था, मैंने उसको कहा चल मैं एक बताता हूँ, तू तेरी रिलेशनशिप अगर तेरी है, मान ले, तू स्टेबल चाहेगा नहीं चाहेगा कि अगर तेरी जोड़ीदार थोड़ा दूर भी चल जाए तो वापस तेरे पास आ जाए, कहीं इधर भटक भी जाए तो वापस तेरे पास आ जाए। उसने कहा सर अब समझ में आ गया यो। तो भाई इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा साइड में सरकाया वापस आ जाए,
इधर सरकाया वापस आ जाए तो उसे इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। इसमें क्या है, एक रीस्टोरिंग फोर्स लगती है बॉडी के ऊपर। देखो ये इधर से घूम के वापस यहां पर आ गई। इसमें क्या होता है, एक रीस्टोरिंग फोर्स लगती है जो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होती है। मतलब मैंने उसको राइट में सरकाया तो एक फोर्स लगेगी लेफ्ट की तरफ, मैंने लेफ्ट में सरकाया तो फोर्स लगेगी राइट में तरफ, जो उसको वापस से वहीं लाएगी। दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। यस। अब इसका उल्टा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, डेफिनेशन बाद में देखेंगे, पहले समझ लो तुम तो। ये अब एक कटोरा उल्टा रखा हुआ है, कटोरा उल्टा रखा हुआ है, बॉल ऊपर ही ऊपर रखी है। पहला टेस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। बोलो बेटा सर इक्विलिब्रियम है, रेस्ट पे पड़ी हुई है गोबर की तरह से, है ना, गोबर नहीं चलो ठीक है, बॉल की तरह से पड़ी हुई है, इक्विलिब्रियम तो है। अब ये अनस्टेबल क्या होता है, अनस्टेबल में मैं थोड़ा सा साइड में अगर इसको सरकाऊंगा, अगर थोड़ा सा साइड में इसको सरकाया तो ये पूरा ही नीचे चल जाएगी। पहले यहां थी, अब इसको यहां करा था तो भैया ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, ये वाली पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। यहां सरकाया बॉल को तो भैया और दूर चली गई, वो तो और दूर चली गई। क्या तुम तुम्हारी रिलेशनशिप अनस्टेबल चाहोगे क्या? नहीं, तुम स्टेबल चाहोगे। आ गई समझ में? तो अनस्टेबल वो, इक्विलिब्रियम से थोड़ा सरकाओ नालायक और दूर भाग जाती है बॉल, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम यस, लेकिन थोड़ा सा दूर सरकाओ और दूर भाग गई तो अनस्टेबल। तो तुम्हें टेस्ट समझ में आ गया, जब कटोरा ऐसा है, बॉल ऐसी है, थोड़ा सा दूर सरकाओ, चेक करो वापस आ गई तो स्टेबल है। इधर सरका लो भले ही, तू वापस आ गई स्टेबल है। यहां देखो नालायक दूर भाग गई। वो बच्चा बोलता है थोड़ी देर बाद, सर मेरे को पूरा समझ में आ गया। सर पता है क्या सर, ये शादी के पहले, ये शादी के बाद। नालायक सर, शादी के पहले तो ठीक है, जब सहेली होती है उसके बाद। सर नालायक तेरे को कैसे एक्सपीरियंस है? शांत, कुछ नहीं बोला नालायक को। देखो क्या रिलेट कर लिया, ये सच्चाई नहीं है पर ये तुम्हें इन लफड़ों में पढ़ना ही नहीं है। देखो मैं सारी बातें इसलिए बता रहा हूं। देखो एक तो लाइट माहौल में पढ़ाई करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, एग्जाम में ये सारी बातें ऐसे याद आती है ना, कुछ याद आए नहीं आए, ये बातें तो याद आती है। अब आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। कमेंट में मुझे बताना, क्या आप जिंदगी भर स्टेबल अनस्टेबल भूलोगे क्या? किस किस को अच्छे से समझ में आ गया व्हाट इज स्टेबल व्हाट इज अनस्टेबल, है ना? ठीक है, तो स्टेबल में वापस इक्विलिब्रियम की तरफ आती है बॉडी, अनस्टेबल में दूर जाती है थोड़ा सा साइड में करने पे। ठीक है, चलिए अब तीसरा होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अभी तीसरा कैसे हो गया सर? ये कौन सा आ गया? देखो फ्लैट जमीन पे बॉल रखी है, ये इक्विलिब्रियम है। यस, इसको थोड़ा सा दूर सरका दिया, इसको थोड़ा सा दूर सरका दिया तो नई पोजीशन भी इक्विलिब्रियम पोजीशन ही रहेगी, ना वो दूर जाएगी ना वो पास आएगी। इसलिए गाय का गोबर एक बार पड़ा दूसरी सरका दिया, वहां रह जाएगा वो। तो ये जो इक्विलिब्रियम है, ना ये पास आ रही है ना ये दूर जा रही है, नई पोजीशन भी इक्विलिब्रियम पे ही है, नई पोजीशन पे सरकाया इक्विलिब्रियम ही है। तो दिस इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, दिस इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आ गया समझ में? सर आ गया। इट इज एन इक्विलिब्रियम वेयर ऑन स्लाइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन द पार्टिकल रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। सरकाने के बाद भी वो इक्विलिब्रियम पे ही है, दिस इज न्यूट्रल। आ गयो? चलो देखते हैं आया कि नहीं आया। अब मुझे बताओ, स्प्रिंग ब्लॉक नेचुरल लाइन पोजीशन पे है, चेक करो। सबसे पहले एफ नेट 0 है क्या नेचुरल लाइन पोजीशन पे? यो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब जरा बताओ ये इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी इक्विलिब्रियम पोजीशन है? सर कैसे करें? इसको मूव करके देखो तुम। सबसे पहले इसको मूव करके देखो, थोड़ा सा दूर सरकाओ, थोड़ा सा दूर सरकाओ। यहां पर भाई एनिमेशन भी ऐड कर देना स्प्रिंग का, है ना, एनिमेशन भी ऐड कर देना। उसको उधर सरकाते हैं तो वो इधर आती है। जैसे हमने इसको इधर ले गए, तुम टेस्ट करो, जैसे हमने उसको उधर सरकाया, जैसे ही उसको उधर सरकाया वो देखो इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ सरक के आएगा। ये इधर आएगा, यहां से छोड़ोगे इधर आएगा, यहां से छोड़ोगे ये इधर जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, वो उधर से छोड़ा इधर आएगा, इधर से छोड़ा उधर जाएगा। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है भैया? दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्प्रिंग का इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है,
उधर खींच के छोड़ो, इधर आएगा, इधर छोड़ो, स्प्रिंग धक्का देके बोलेगी चल भाग यहां से, इधर भाग इक्विलिब्रियम की तरफ, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, वेरी गुड, आ गया समझ में, आ गया सर समझ में। चलो अब एक टफ सवाल थोड़ा सा करते हैं, ये थोड़ी सी इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जरूरत होगी। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, ये आ भी चुका है, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। देखो हमेशा हर लेक्चर में मैं बेसिक से उठा के बच्चों तुमको एकदम एक बहुत अच्छे क्वेश्चन पे लाके छोड़ता हूं। वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन दिस इज, है ना। थोड़ी सी इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक की जरूरत पड़ेगी, जिसको नहीं आती हो वो छोड़ सकता है एज ऑफ नाउ, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक आती हो वो देख सकता है ये, है ना। बहुत प्यारा सवाल है ये भाई। एफ दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होती है। जो दो चार्जेस हैं आर डिस्टेंस की दूरी पर हैं, ये डिस्टेंस भी आर है, ये डिस्टेंस भी आर है, तो बीच वाला जो चार्ज है, क्वेश्चन क्या है, 3 चार्ज पार्टिकल्स आर केप्ट एज शोन, 3 चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं, चार्जेस ए एंड सी आर फिक्स्ड, ये फिक्स्ड हैं, ये फिक्स्ड है, यहां पर ये फिक्स है ना, ए और सी फिक्स है। फाइंड द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज बी, चार्ज भी बीचों बीच रखा हुआ है एकदम, एक्स वाई और जेड एक्सिस पे। अब एक चीज समझनी है, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस पे हमें इक्विलिब्रियम का नेचर बताना है। ये क्वेश्चन लगभग कभी ना कभी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हो सकता है किसी एक एक्सिस पे स्टेबल हो, किसी एक एक्सिस पे अनस्टेबल हो, ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले अपन एक्स एक्सिस पे चेक करते हैं। एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे कैसे चेक करें, यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू इसको अट्रैक्ट कर रहा है, यस, ये माइनस क्यू इसको अट्रैक्ट कर रहा है, डिस्टेंस बराबर है, नेट फोर्स अभी 0 है। लेकिन अब मुझे इसको चेक करना है इक्विलिब्रियम कैसा है, तो इसको मैं थोड़ा सा इधर सरकाता हूं। अब इसको सरका के इधर रख देते हैं अपन। अब ये नई पोजीशन हो गई। अभी पहले ये बी चार्ज यहां पर था, इसको सरका के इधर रख दिया, ये माइनस क्यू के पास में आ गया, इस माइनस क्यू से दूर हो गया, तो माइनस क्यू का आर कम हो गया, डिस्टेंस कम हो गया, तो ये बोलेगा अज्जा अज्जा मैं हूं प्यार तेरा, तो ये बोलेगा यस तू मेरा प्यार है, मैं तेरी तरफ आता हूं। ये खींचा चला जाएगा नालायक, पॉजिटिव है ना, नेगेटिव की तरफ खींचा चला जाएगा क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया। तो भैया हमने राइट में सरकाया, ये महाराज और दूर निकल गए, तो बोलो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमने राइट में सरकाया, ये और दूर निकल लिया, बोलो कौन सा इक्विलिब्रियम, यस। तो एक्स एक्सिस पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आप नहीं चाहते आपकी सहेली थोड़ा सा दूर हो, फिर वो दूर ही भग जाए, या सहेला जो भी हो। सर क्यों मजे ले रहे हो, अरे समझाने के लिए ले रहा हूं बेशर्मो, आ गया लफड़ेबाजी में किसी को नहीं बढ़ना है। सर मैं एक्चुअली में ट्राई करके देखता हूँ ये सब, नहीं भैया अनस्टेबल होता है मामला ये छोरा छोरी का इस एज में। अभी पहले भविष्य बनाओ, बाद में सारे काम कर लेना ये, ठीक है ना। सर ऐसी बात आपने घर वालों की तरह से कह दी हमसे, है ना। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है एक्स एक्सिस पर, आ गया समझ में। जब मेरे से एक्स एक्सिस की बात हो रही थी तो मैं एक्स एक्सिस में मूव करा के देखूंगा, आप इधर सरका के देख लो, ये महाराज इधर चिपक जाएंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, राइट। अब वाई एक्सिस में देखते हैं, देखो अब वाई एक्सिस में देखते हैं, देखो अब वाई एक्सिस, ठीक है ना। एक्स एक्सिस तो हो गया, दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। वाई एक्सिस में देखते हैं, चलो रेड पेन से बनाते हैं यहां पर भी। तो ये था माइनस क्यू, ये था क्यू, ये था माइनस क्यू। अब वाई एक्सिस में मूव करते हैं, नई पोजीशन पे मूव करो रे भैया। इसको वाई एक्सिस, वाई ऐसा है ना, इसको यहां पर मूव करो, चलो इसको ये यहां पर मूव करके यहां ले गए। अब देखो ये माइनस क्यू कैसे इसको खींचेगा, ये प्लस क्यू था, ये प्लस क्यू यहां पहुंच गया, ये माइनस क्यू इसको ऐसे खींचेगा, ऐसे। अज्जा अज्जा, अब ये बोलेगा रुक, अज्जा अज्जा, दोनों बराबर फोर्सेस से खींच रहे हैं, एफ और एफ, तो नेट फोर्स इधर आएगी, एफ नेट दोनों के बीचों बीच आएगी, ये वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आ रहा है, ये वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आ रहा है। ऊपर सरकाया, आपकी मुंडी ऊपर हुई, मान लो मैंने मुंडी ऊपर करी, दोनों कान पकड़ के खींच लिया, चलो वापस इक्विलिब्रियम की तरफ आ रहा है, तो ये आंसर है स्टेबल, यस इसका आंसर है स्टेबल। वाई एक्सिस पे इक्विलिब्रियम है स्टेबल,
एक्स पे है अनस्टेबल। सर जेड पे थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा तुमको। जेड मतलब बाहर, बाहर की तरफ मैंने निकाला, चार्ज को बाहर की तरफ निकाला तो ये सी यूं खींचेगा, ए यूं खींचेगा, यूं खींचेंगे, ये मेरी मुंडी चार्ज है, मुझे यूं खींचा जा रहा है अंदर की तरफ, तो मैं यूं जाऊंगा वापस, इक्विलिब्रियम की तरफ ही जाऊंगा वापस से। जैसे वाई में था ना वैसे ही जेड में है, ये दोनों पकड़ के खींचेंगे उधर जाएगा। तो जेड एक्सिस पे भी इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो एक्स पे अनस्टेबल है, वाई और जेड पे स्टेबल है। इस केस में आ गए हो सर, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया इक्विलिब्रियम।